श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि मैं 21 मिनट का पाठ डेली करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली 21 मिनट का रामचरितमानस का पाठ सुनिए। और जैसा कि आपको पता है कि डेली पाठ सुनने से जीवन में उन्नति ही उन्नति होती है, सब अच्छा ही अच्छा होता है। आप डेली सुने, आप ऐसा करके देखें, आपको सुख संपत्ति शांति सब प्राप्त होगी। आइए शुरुआत करते हैं। दोहा नंबर 45 तक कल मैंने वीडियो बनाया था, अभी आगे शुरू करते हैं। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरऊ नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम करय अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग यहीं, काशी मरत परम पद लहहीं। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछऊँ तो ही, कहियै बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोष रन रावनु मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। दूसरे हैं सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी को प्रभुता को तुम श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुनय राम गुण बूढ़ा,
किनियऊ प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनऊ सादर मनुलाई, कहऊँ राम कै कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहऊँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जही हेतु जही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सीता जी भी थीं। ऋषि जी ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखुमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी के सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे।
शंकर उरयति क्षोभु सती न जानई मरमु सोई। शंकर उरयति क्षोभु सती न जानई मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभु मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चहु साचा। जव नहीं जाऊ रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। प्रभु सत्य करना चाहते हैं, मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई जद 10 सीसा। लीन नीच मारी चई संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय रीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मिर्ग बन गया। करी छलु मूढ़ हरि बैरेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगबधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। बिरह विकल नर इउ रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखुता के। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानई परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। वो जो मंद बुद्धि हैं वो तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समयत राम ही देखा, उपजाहि अति हरसु विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीनी भी चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती स्वदशा शंभु कह देसी देखी, उर उपजा संदेहु विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी को सारा जगत
वंदना करता है वह जगत के ईश्वर हैं। जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृपुसुतहि कीन पर नामा, कही सच्चदानंद पर धामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहति नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मग्न हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकलयनी है अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वही भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वही ज्ञान के भंडार हैं। लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हरयंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय यस न धरिय उर काहू। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही मेरे इष्ट देव श्री रघुबीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमाल मन जहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघु कुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागन उपदेशु जदपि कहो, सिंह बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान जिया। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी ने हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जब तुमरे मनि अति संदेहु, सब तव की न जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती?
जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, कह करहूँ सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करही विचारु करऊँ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई यही सोज राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखु उमा कृत बेसा, चकित भय भ्रम हृदय अभिषेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहतहु दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहूँ के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजायति संकोचु। सती सभेत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा
संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरु अब देखऊँ काहा, उर उपजायति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। इसके आगे का वीडियो इसकी आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में करूँगा। बड़ी अच्छी कहानी चल रही है, बड़ी सुंदर बनी मनोहर, तो आप ज़रूर सुनिए। बोलो जय जय सिया राम, पवन सुत हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।